हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्ट्स का एक बहुत ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन जिसको हम जानते हैं इंजूरिया साइन डैमना। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगा। इंजूरिया दो जो मैगजीन्स हैं, मैगजीन तो बहुत सारे हैं जैसे ए बी जस, ओ बी रिमेडियम, ठीक है, या इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। बहुत सारे मैगजीन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो ये सेशन है केवल और केवल हम बात करेंगे इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम एक्ट जो लीगल मैगजीन्स है इम्पॉर्टेंट भी है आपके प्रिय पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सभी स्टेट्स में इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो है ये टॉर्ट्स का सिलेबस उसके अंदर है, तो ये अवेंस के जो भी हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बिहार का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार में टॉर्ट्स पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। टॉर्ट्स पूछा जाता है, तो देखते हैं। ये अनकोडिफाइड लॉ है और इससे भर भर के क्वेश्चन जो है मैगजीन से, प्रिंसिपल से आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ना इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया में बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ों से अंतर समझाएंगे, ठीक है। देखो, इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है, इसके सीधी सीधी वर्ड मीनिंग है। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी से रिलेटेड, नाम से पता है इंजूरिया मतलब इंजरी, ये सोच लो, ठीक है। इंजूरिया मतलब जहाँ कहीं भी लिखा होगा उसको समझ लेना पहले। इंजूरिया का मतलब पहले पहले आएगा इंजरी। इंजूरिया साइन डैमनम का पूरा मतलब है इंजरी ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेज। डैमनम का मतलब डैमेज से ले लेना, इंजूरिया इंजरी से ले लेना, और साइन जो है आपका लीगल राइट्स से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बस एक बेसिक समझना है, इंजरी विदाउट लीगल डैमेज, इंजरी ऑफ लीगल राइट्स, इंजरी ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेज, यानी कि विधिक अधिकारों का क्षति लगे होगा, विधिक अधिकारों का क्षति। ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते बिना हानि के क्षति। आई थिंक यही है, बिना हानि के क्षति, ठीक है। तो बिना हानि के क्षति को ही बोलते हैं इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है। बिना हानि के क्षति हो गया। अब ये क्या मतलब है, हानि भी मतलब क्षति भी हो गई, हानि भी नहीं हुई। इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। और एग्जाम्पल की बात छोड़ो, ये केस लॉ समझ लो, फेमस केस लॉ है। केस है एसबी वर्सेस वाइट का केस है, एसबी वर्सेस वाइट का केस है, 1703 में ये केस आया। अब ये केस क्या है, बहुत अच्छे से समझिए। ये केस चुनाव से संबंधित केस कहा जाता है। तो बिहार में एक बार ये भी पूछा क्वेश्चन कि चुनाव से संबंधित केस कौन है, ठीक है, इंजूरिया साइन डैमनम से। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक जो है व्यक्ति वो क्या कर रहा था, कुछ चुनाव लड़ रहा था। आई थिंक आप ये केस कुछ लोग जानते होंगे। अगर ये केस जानते हैं पहले से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। तो क्या हुआ कि पहले एक जो है एक प्रत्याशी क्या हुआ, चुनाव के लिए खड़ा हुआ। अब उस प्रत्याशी का एक वोटर जो है, जो उनको वोट देने वाला था, वोट देने गया, तो जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो उसको रोक दिए किसी कारणवश, जो है कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे नहीं मैच कर रहा, जो भी वो रोक दिए और वो नहीं दे पाया। फिर क्या हुआ कि अगली बार जैसे जब चुनाव का जो रिजल्ट है जब निकला, तो जो जिसको वोट नहीं देने दिया गया तो उसका ही प्रत्याशी जीत गया, यानी कि जिसको वोट देता वो जीत गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये न्यायालय में क्लेम किया कि भैया मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है। अब न्यायालय में जब तर्क हुआ तो ये चुनाव अधिकारी बोले कि देखो तुम्हारे लीगल राइट्स का बिल्कुल वायलेशन है। देखो क्या हुआ कि भाई आप चाहते थे जिसको, वो तो जीत गया, आप वोट भी देते तब भी जीतता, नहीं भी देते तब भी जीतता, ठीक है। तो फिर इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो वो यहाँ पे आई प्रिंसिपल ये कि भाई भले ही उसकी कोई वास्तविक क्षति, बात समझिए, है ना, नहीं हुई है, उसको कोई वास्तविक क्षति हुई है नहीं हुई ना, लेकिन उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है। यहाँ पे लीगल राइट्स की इंजरी हुई है, उसका अधिकार था वोट देना, लेकिन वो नहीं दे पाया, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल राइट्स की इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ, विदाउट डैमेज इंजरी ऑफ लीगल राइट्स,
बिना हानि के क्षति इसको कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।